हेलो जी, राधे राधे। तो जी आजकल जैसे कि नवरात्रे चले हैं तो यहाँ पे लगी है भागवत चली है। तो मैं तो आज तीसरे चौथे दिन गई हूँ, तो दिखाते हैं आज भागवत में आपको। नंद जी के आज नंद जी के यहाँ बेटा नहीं हुआ तो बोले क्या हुआ? बोले नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता दादो महामना। मानो आनंद ही आज श्री नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुआ है, इसीलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्री नंद बाबा के यहाँ साक्षात आनंद के रूप में ठाकुर जी ने आज लीला करने के लिए प्रकट भये हैं। आज की कथा संपूर्ण ब्रजभाषा में जितना हो सकेगा, जितना ब्रजवासियों की कृपा इस दास पर रही होगी, आपको ब्रजभाषा में कथा श्रवण कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज नंद बाबा के यहाँ वही मूर्तिमान मानो आनंद के रूप में प्रकट भये हैं। और विप्रान आहूय वेद ज्ञान, नंद बाबा ने सबसे पहले आज विप्रों को बुलवाया, ब्राह्मणों को बुलवाया। कैसे ब्राह्मण बुलाए हैं? बोले वेद ज्ञान, जो वेदज्ञ हैं, कोई द्विवेदी, कोई त्रिवेदी, कोई चतुर्वेदी, अनेकानेक बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। जैसे ही ब्राह्मणों ने कर्मकांड करवाना शुरू किया तो सबसे पहले वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, सर्वप्रथम ब्राह्मणों ने मिलकर स्वस्ति वाचन बोला है। स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार ब्राह्मणों ने दिव्य सुंदर स्वस्ति वाचन पाठ पढ़ा है। और वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै, जात कर्म इत्यादि संस्कार करवाए। हमारे यहाँ तो महाराज बड़ी विडंबना है, किसी के यहाँ पुत्र पुत्री यदि पैदा हो जाए तो हमारे यहाँ कोई संस्कार नहीं, बस नाल छेदन संस्कार करवा देते हैं। और बस जैसे कोई भारी लेकर के घर में बैठ गया हो, संस्कार नाम के हमारे यहाँ बिल्कुल सब लुप्त हो चुका है। हमारे यहाँ 16 संस्कार बताए गए, जन्मोपरांत से लेकर मरणोपरांत तक अनेकानेक संस्कार बताए, जिसका हमें पालन करना चाहिए। नंद बाबा के यहाँ सभी ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन पाठ इत्यादि करके पितृदेवार्चनम, पितरों का पूजन कर, देवताओं का अर्चन करके विधिवत कर्मकांड संपन्न करवाया है। और आज नंद बाबा ने ब्राह्मणों को 2 लाख गायों को दान किया। धेनु नाम न्यूते प्रादान, सबसे बड़ा दान गोदान कहा गया। बंधुओं, हमारे प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था का एक ऐसा मूल तंत्र केवल वह गोमाता थी। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी भगवान के अवतार में केवल 4 ही के नाम बताए। कौन कौन से? विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर और संत, इनके लिए भगवान ने जन्म लिया है। कोई तो प्रश्न करता है, महाराज क्या भगवान असुरों का वध करने के लिए अवतार लेते हैं?
नहीं, ये तो केवल रास्ते में जिस प्रकार कोई वाहन चलता है महाराज, तो अपने तीव्रता के कारण वह धूल कंकड़ इत्यादि साफ करता रहता है जब वह चलता है। इसी प्रकार जब भगवान आते हैं केवल भक्तों के लिए ही पधारते हैं। इनका तो केवल बहाना है, इनके लिए तो केवल भगवान बहाने के ही माध्यम से पधारते हैं। तो विप्रधेनु सुर संत हित, इन चारों का नाम ही क्यों लिया? क्योंकि यही धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही इन सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष क्यों बताया? सबसे पहले विप्रधेनु सुर संत हित, इसको समझिए। और इनका प्रतिनिधित्व यही धर्म अर्थ काम मोक्ष करते हैं। सबसे पहला बताया धर्म। धर्म क्या है? धर्म का आचरण करने वाले सर्वप्रथम ब्राह्मणों को कहा गया। यदि ब्राह्मण अपने आचरण में, अपने सदाचार में, अपने व्यवहार में रहेंगे तो अन्य वर्ग भी उनके अनुसार चलेंगे। और यदि ब्राह्मण महाराज रास्ता भटक जाए तो महाराज अन्य वर्गों की कोई गलती नहीं है। गुरुदेव सही कह रहा हूं, सत्यता है महाराज ये। ब्राह्मण को चाहिए कि वह धर्म का आचरण करे और समाज को धर्म का मार्गदर्शन करावे। यह ब्राह्मण का कर्म है। इसीलिए गोस्वामी जी ने विप्र नाम पहले लिया, उसके बाद धेनु सुर संत दूसरा नाम धेनु का। उसके लिए गौ माता की सेवा करें। गौ माता की सेवा के लिए क्यों कहा महाराज? क्योंकि गो पालन करो, शुद्ध वेद लक्षणा वाली गाय, शुद्ध देसी गाय, इनका पालन करो। इनसे क्या होगा? इसके बाद जब हमारे यहाँ धर्म होगा, धर्म से ही जब ब्राह्मण उपदेश करेंगे कि गैया पालो, गाय की सेवा करो, तब अर्थ की महाराज हमारी मनोभिलाषा पूर्ण होगी। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थी महाराज। गौ माता का पालन करो। इसके बाद धर्म, अर्थ और काम इत्यादि देवता, कोई भी कामनाओं की पूर्ति यदि हमारी किसी चीज से होती है, क्योंकि हमें संसार में रहना है और इस भौतिक संसार में जीने के लिए कामनाएं अनेकानेक हमारे हृदय में प्रकट होती हैं और उन्हीं कामनाओं के लिए हमें देव अर्चन करना पड़ता है। और अंत में कहा कि संतों के चरणों में, संतों का सत्संग कीर्तन इत्यादि में जाना चाहिए। यह चारों पुरुषार्थ विप्रधेनु सुर संत और धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह चारों एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ कहा है कि इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि केवल महापुरुषों के चरणों में, ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करने में, गौ सेवा करने में, देवार्चन करने से ही सब प्रकार की सिद्धि होती है। और भगवान भी इन्हीं के लिए अवतार लेते हैं।
सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, मनुष्य शरीर पा करके इन चारों पुरुषार्थों में से एक भी यदि आपने ठीक से सिद्ध ना कर पाए, आप इन चारों पुरुषार्थों में यदि एक भी अच्छे से सिद्ध ना कर पाए, तो आपका मनुष्य जीवन उस प्रकार से बेकार है। किस प्रकार से कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्ये कोपि ननम विधि अजागलस्तरस्तेवं तस्य जन्म निरर्थकम। बोले जिस प्रकार बकरी के गले में स्तन बेकार पड़ा रहता है, बेकार लगता रहता है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। मनुष्य जन्म तो हमने ले लिया, पर जब इन चार पुरुषार्थों में से एक भी सिद्ध ना हो, तो वह उस प्रकार से मनुष्य जीवन बेकार है। जैसे अजा गलस्तनस्तेवम, अजा यानी बकरी, गलस्तनस्तेवम गले में स्तन जो व्यर्थ के लटके रहते हैं, उस प्रकार मनुष्य का जीवन है। तो आज खूब चकाचक नंद बाबा ने लाला के जन्मोत्सव मनाया है। आज कितना समय बीत गया कोई पता नहीं चला। आनंद के क्षण बिंदुओं कब बीत जाए कोई पता नहीं चलता है, और कष्ट के क्षण बिताए नहीं बीतते। अब नंद बाबा को याद आया कि हम तो महाराज उत्सव मनाते मनाते ही यहाँ गोकुल में आनंद हो रहे हैं, वहाँ मथुरा जाकर के नंद का टैक्स भरना है, क्योंकि उनका राजा था महाराज कंस, जिसको प्रत्येक वर्ष कर के रूप में समस्त ब्रजवासियों को कर देना पड़ता था। टैक्स के रूप में महाराज वह दूध, दही, गौरस इत्यादि ही उन्हें प्रदान करते थे। और नंद बाबा कह रहे हैं, ब्रजवासियों, मैंने समय पर यदि कंस का टैक्स नहीं भरा तो वह कुपित हो सकता है, इसीलिए आप लोग बढ़िया यहाँ उत्सव मनाओ, खूब आनंद करो। मैं अवाले कंस को कर दे के वापस आ जाऊं। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा आप तुरंत जाइए, कंस को कर दे के आओ, हमें यहाँ
तो जी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग।